नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं भारत समाचार। भारत समाचार आपके लिए लाता है भारत की 15 बड़ी और ताजा खबरें। आइए जानते दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, सुप्रीम कोर्ट का वक्फ कानून पर रोक से इनकार। वक्फ संशोधन कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अंतरिम फैसला सुनाया। कोर्ट ने पूरे कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कहा कि कानून पर केवल दुर्लभतम मामलों में ही रोक लगाई जा सकती है। हालांकि कुछ धाराओं पर रोक लगाई है। फैसले की अहम बातें, बोर्ड के कुल 11 सदस्यों में से 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे। राज्यों के बोर्ड में 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे। कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के उस प्रावधान पर रोक लगा दी है जिसके अनुसार वक्फ बनाने के लिए किसी व्यक्ति को 5 वर्षों तक इस्लाम का अनुयायी होना जरूरी था। यह प्रावधान तब तक के लिए स्थगित रहेगा जब तक राज्य सरकारें यह निर्धारित करने के लिए नियम नहीं बना लेती कि कोई व्यक्ति इस्लाम का अनुयायी है या नहीं। कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम के उस प्रावधान पर रोक लगा दी है जिसके तहत सरकार की तरफ से निर्धारित अधिकारी को यह तय करने का अधिकार दिया गया था कि वक्फ संपत्ति ने सरकारी संपत्ति पर अतिक्रमण किया है या नहीं। हरियाणा में लाडो लक्ष्मी पोर्टल का आज से ट्रायल। हरियाणा सरकार अपना चुनावी वादा निभाने के लिए 25 सितंबर से दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना शुरू करने की तैयारी में है। सीएम नायब सैनी कह चुके हैं कि जल्द ही आवेदन के लिए पोर्टल खुलेगा। इसके लिए आज से जिलों में ट्रायल शुरू होगा। हालांकि अभी योजना की पात्रता की सभी शर्तें पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। हरियाणा में 15 साल की रिहाइश का सर्टिफिकेट सबसे अहम है। इस वजह से डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाने की भीड़ लगी है। खासकर उन परिवारों में होड़ मची है जिनकी बहुएं दूसरे राज्यों से हैं और जिनकी शादी को 15 साल नहीं हुए हैं। ऐसे में पति अपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं। कॉमन सर्विस सेंटरों ने बड़े बड़े इश्तिहार लगा दिए हैं। सीएम ने 28 अगस्त को मंत्रिमंडल की बैठक के बाद घोषणा की थी कि योजना में 18 से 20 लाख महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए मिलेंगे। यूपीआई से अब रोज 10 लाख तक खरीदारी कर सकेंगे। यूपीआई यूजर्स आज यानी 15 सितंबर से एक दिन में 10 लाख रुपए तक भुगतान कर सकेंगे। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने पर्सन टू मर्चेंट P2M पेमेंट की कई कैटेगरी में डेली लिमिट 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी है। इस फैसले से बीमा, निवेश और क्रेडिट कार्ड भुगतान जैसे बड़े लेन देन भी यूपीआई के जरिए किए जा सकेंगे। आज जारी होंगे अगस्त के थोक महंगाई के आंकड़े। आज यानी 15 सितंबर को अगस्त महीने के थोक महंगाई के आंकड़े जारी होंगे। एक्सपर्ट्स के अनुसार खाने पीने की चीजें महंगी होने से इसमें बढ़त देखने को मिल सकती है। इससे पहले जुलाई में ये घटकर -0.58% पर आ गई थी। ये इसका 2 साल का निचला स्तर है। इससे पहले जून 2023 में ये -4.12% पर आ गई थी। वहीं मई 2025 में ये 0.39% और अप्रैल 2025 में ये 0.39%, 0.85% पर थी। मुंबई में भारी बारिश का अलर्ट। हवा की रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। मौसम विभाग ने अगले 3 घंटों के लिए मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इस दौरान तेज बारिश के साथ 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। विभाग ने अगले 3 दिनों तक पूर्वोत्तर राज्यों और महाराष्ट्र में भारी बारिश की संभावना जताई। उन्नाव में गंगा किनारे 80 गांव बाढ़ की चपेट में है। सड़कों पर नाव चल रही है। मणिपुर में भारी बारिश से रविवार को कई जिलों में बाढ़ और लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई। तेलंगाना, उत्तराखंड में तेज बारिश हुई। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और लैंडस्लाइड के चलते जून से अब तक 404 लोगों की मौत हो चुकी है। पंजाब में बारिश और बाढ़ से अब तक 14,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का आज आखिरी मौका। आज यानी 15 सितंबर को वित्त वर्ष 2024 से 25 का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का आखिरी दिन है। अगर आपने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न ITR नहीं भरा है तो आप इसे आसानी से घर बैठे भर सकते हैं। समय रहते रिटर्न भरना बेहद जरूरी है। ऐसा न करने पर 5,000 रुपए तक जुर्माना और ब्याज का बोझ बढ़ सकता है। वित्त मंत्रालय के अधिकारी को BMW कार ने टक्कर मारी। दिल्ली में छावनी मेट्रो स्टेशन के पास BMW कार की टक्कर में वित्त मंत्रालय के अधिकारी की मौत हो गई। अधिकारी की पहचान वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिन्हा के रूप में हुई है। नवजोत अपनी पत्नी के साथ बाइक से जा रहे थे, तभी कार ने पीछे से टक्कर मार दी। कार सवार महिला ने नवजोत और उनकी पत्नी को अस्पताल पहुंचाया, जहां नवजोत की मौत हो गई। पत्नी की गंभीर हालत है। सूत्रों के अनुसार नवजोत और उनकी पत्नी को पास के किसी अस्पताल में भर्ती कराने के बजाय दुर्घटना स्थल से लगभग 17 किलोमीटर दूर GTB नगर स्थित न्यू लाइफ अस्पताल ले जाया गया।
मोदी कोलकाता में कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 16वीं कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी रविवार शाम कोलकाता पहुंचे। पिछले एक महीने में यह उनका दूसरा बंगाल दौरा है। सेना की पूर्वी कमान के हेडक्वार्टर फोर्ट विलियम कोलकाता में 15 से 17 सितंबर तक सम्मेलन होगा। इस साल की थीम ईयर ऑफ रिफॉर्म्स, भविष्य के लिए ट्रांसफॉर्मेशन है। संयुक्त कमांडर्स कॉन्फ्रेंस सेना का सबसे बड़ा विचार विमर्श का मंच है। इसमें सेना के अधिकारी और सरकार के मंत्री देश की सुरक्षा और रणनीति पर चर्चा करते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजित डोभाल, सीडीएस जनरल अनिल चौहान और मंत्रालयों के सीनियर अधिकारी कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। तीनों सेनाओं के प्रमुख भी इसमें हिस्सा लेंगे। राहुल गांधी का पंजाब दौरा। अमृतसर में बाढ़ पीड़ितों से मिल रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज पंजाब दौरे पर हैं। वह सुबह करीब 9:30 बजे अमृतसर एयरपोर्ट पर पहुंचे। यहां से वह गांव घोनेवाल पहुंचे। यहां वह बाढ़ प्रभावित लोगों से मिल रहे हैं। इस गांव में कुछ दिन पहले बांध टूटा था, इससे फसल के साथ घर डूब गए थे। राहुल गांधी के साथ पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वडिंग और विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा भी मौजूद हैं। राहुल गांधी गुरदासपुर और पठानकोट भी जाएंगे। डव शैम्पू, हॉर्लिक्स और लाइफ बॉय साबुन सस्ते होंगे। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड HUL ने अपने कई पॉपुलर प्रोडक्ट्स जैसे डव शैम्पू, किसान जैम, हॉर्लिक्स, लक्स साबुन और लाइफ बॉय साबुन के दाम में कटौती की है। इस कटौती के बाद कंपनी के सामान 15% तक सस्ते हो जाएंगे। ये बदलाव 22 सितंबर 2025 से लागू हो जाएगा। पीएम मोदी आज पूर्णिया एयरपोर्ट का करेंगे उद्घाटन। पीएम नरेंद्र मोदी आज पूर्णिया आ रहे हैं। यहां वे 75,561 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन करेंगे। इस दौरान पीएम 2 बड़े कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। पहले पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, इसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम करीब 3 घंटे पूर्णिया में रुकेंगे। पीएम मोदी दोपहर 2:30 बजे एयरपोर्ट के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे। यहाँ वे आधे घंटे तक रुकेंगे। इसके बाद MI-70 हेलीकॉप्टर से 15 किलोमीटर दूर सीसाबाड़ी सिकंदरपुर स्थित SSB ग्राउंड में बने सभा स्थल पहुंचेंगे। जनसभा को लेकर 10 एकड़ भूखंड पर टेंट और 5 वाटरप्रूफ हैंगर तैयार किए गए हैं। 3 हेलीपैड बनाए गए हैं। मंच पर 70 कुर्सियां लगाई गई हैं, जबकि सभा के लिए 2.5 लाख से अधिक कुर्सियां लगाई गई हैं। जनसभा में करीब 4 लाख लोगों के पहुंचने की संभावना है। गडकरी बोले, मेरा दिमाग 200 करोड़ प्रतिमाह का है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को नागपुर के एक कार्यक्रम में एथेनॉल मिले पेट्रोल को लेकर आलोचनाओं का जवाब दिया। गडकरी ने कहा, मेरा दिमाग 200 करोड़ प्रतिमाह का है। मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। मुझे पता है कि पैसे कहां से ईमानदारी से कमाना है। गडकरी की यह टिप्पणी केंद्र सरकार की तरफ से एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के प्रचार की आलोचना के बीच आई है। सरकार ने कहा है कि 20% एथेनॉल E20 ब्लेंड पेट्रोल एक स्वच्छ ईंधन है और इससे किसानों को गन्ना और मक्का जैसी अपनी फसलों के लिए बेहतर दाम मिल रहे हैं। भिवानी की जैस्मिन को पीएम ने दी बधाई। इंग्लैंड के लिवरपूल में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली भिवानी निवासी बॉक्सर जैस्मिन लेम्बोरिया को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। पीएम मोदी ने जैस्मिन के शानदार प्रदर्शन की सराहना करते हुए इसे आने वाले समय में अन्य एथलीटों के लिए प्रेरणा बताई। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट में लिखा कि विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में 57 किग्रा भार वर्ग में जीत के लिए बॉक्सर जैस्मिन लेम्बोरिया को बधाई। उनका शानदार प्रदर्शन अनगिनत एथलीटों को प्रेरित करेगा। उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। आवारा कुत्तों पर विवाद के बीच पीएम मोदी बोले, देश भर में आवारा कुत्तों पर विवाद के बीच पीएम मोदी ने एनिमल लवर्स पर चुटकी ली। उन्होंने 12 सितंबर को दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि मैं पिछले दिनों कुछ एनिमल लवर्स से मिला। हमारे देश में ऐसे बहुत एनिमल लवर्स हैं और विशेषता है कि वे गाय को एनिमल नहीं मानते। पीएम की बातों पर कार्यक्रम में मौजूद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और हॉल में बैठे लोग ठहाके लगाकर हंसने लगे। प्रधानमंत्री भी मुस्कुराने लगे और लोगों से उन्होंने पूछा, क्यों, आपको हंसी आ गई? पूरे वाकये का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सूर्या ने जीत भारतीय सेना को समर्पित की। एशिया कप में पाकिस्तान को हराने के बाद भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने जीत भारतीय सेना को समर्पित कर दी। सूर्या और टीम इंडिया का मैसेज साफ था कि यह जीत देश के जवानों को सम्मान देने के लिए है। पहलगाम आतंकी हमले और उसके बाद चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमें आमने सामने थी। खास बात यह रही कि मैच जीतने के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी प्लेयर से हाथ नहीं मिलाया। इससे पहले टॉस के वक्त भी सूर्या ने PA के कप्तान सलमान अली आगा से हाथ
हाथ नहीं मिलाया था। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में टॉस के वक्त और मैच के बाद प्रतिद्वंद्वी खिलाड़ियों का हाथ मिलाना कर्टसी माना जाता है, मतलब एक दूसरे के लिए सम्मानजनक व्यवहार। भारतीय टीम ने संदेश दे दिया कि एशिया कप में खेलना इस टूर्नामेंट के लिए उसका कमिटमेंट है, लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ियों से कर्टसी निभाने का उनका कोई इरादा नहीं है। जापान में 1 लाख बुजुर्गों की उम्र, 100 से ज्यादा दुनिया की सबसे ज्यादा बुजुर्ग आबादी वाला देश बना जापान में करीब 1 लाख लोगों ने 100 साल से ज्यादा की उम्र पूरी कर ली है। जापान के स्वास्थ्य मंत्री ताकामारो फुकुओका ने शुक्रवार को बताया कि 87,784 महिलाओं और 1,199 पुरुषों की उम्र 100 साल से ज्यादा है। महिला और पुरुष को मिलाकर कुल 99,763 बुजुर्ग 100 साल की उम्र पूरी कर चुके हैं, जिसमें 88% महिलाएं हैं। यह देश की कुल आबादी 12.4 करोड़ का 0.81% है। जापान ने लगातार 55वें साल यह रिकॉर्ड बनाया है। दोस्तों, ये थी आज की ताजा और बड़ी खबरें। जय हिंद, जय भारत।